फ्रेंड्स, मैं हूं केशव, आपका स्वागत है मेरे नई वीडियो में। एक तरफ है हमारा ओला का S1X जो कि की वेरिएंट और लेटेस्ट थर्ड जनरेशन का की वाला मॉडल है, और एक तरफ जो मैंने लिया है थर्ड जनरेशन का की वाला, वो है ओला रोडस्टर X प्लस, टॉप मॉडल ओला का बाइक में। ठीक है, तो दोनों मेरे पास अभी है, और जिसको भी ओला इलेक्ट्रिक लेना है, मेरे फ्रेंड को भी लेना है, वो आया है और वो दोनों एक्सपेरिमेंट करके देखेगा कौन सा उसके लिए होगा बेस्ट। दोनों में रेंज भी देखेंगे, कंफर्ट देखेंगे, राइडिंग एक्सपीरियंस देखेंगे, और आपको भी बताएंगे आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। दोनों में चलिए राइड करेंगे उसको, 2 आदमी बैठेंगे और दोनों को राइड करेंगे कि राइडर और पिलियन दोनों का कंफर्ट देखा जाएगा, दोनों को कितना मज़ा आता है, राइडिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर किस में रहता है, दोनों दिखाएंगे। ये तो मैंने ऑलरेडी ले चुका है, ये देख सकते हैं आप, ओला रोडस्टर X प्लस, और ये भी मैंने कुछ दिन पहले स्कूटी यूज़ किया था। हम दोनों दोस्त अभी राइड करेंगे और देखेंगे कौन सा बेटर रहता है, राइडिंग एक्सपीरियंस और कंफर्ट, बैठने में, सीटिंग पोस्चर एंड एवरीथिंग। आप देखिए, एंजॉय कीजिए, और आपके लिए क्या बेहतर रहेगा वो भी आप डिसाइड कीजिए और कमेंट कीजिए। इस तरह का और वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपने दोनों गाड़ी का लुक देख लिया। लुक वाइज दोनों यही ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, वो सिंपल एंड नॉर्मल सा है, बट ये स्पोर्टी एंड एग्रेसिव लुक वाइज है। और राइडिंग एक्सपीरियंस दोनों का देखते हैं कैसा है। तो आइए मेरे पीछे बैठिए, चलते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैं राइडिंग एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ। देखिए, एक हाथ से मैं हैंडल कर रहा हूँ और हम दोनों दोस्त पीछे बैठे हुए हैं। कंफर्टेबल बाइक में जैसा आपको मिलता है वैसा ही है। एग्रेसिव नॉर्मल मोड में भी, नॉर्मल बाइक जैसा आप 125 और 150 सीसी चलाते हैं वैसा आपको नॉर्मल मोड में फील होगा। स्पोर्ट्स मोड में तो भाई इसका अलग ही लेवल है। स्पोर्ट मोड में इसके सामने मतलब टिकने से नहीं रहा। और नॉर्मल मोड में ये है एक्सपीरियंस, आपको दिखाते हैं, थोड़ा आगे निकलते हैं, ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। नॉर्मल मोड में ही मैं वैसे सिटी में राइड करता हूँ, और काफ़ी एग्रेसिव हैंडलिंग है और कंफर्टेबल, आप देख सकते हैं, काफ़ी हैंडल कंफर्टेबल है। 2 आदमी बैठे हुए हैं, एक हाथ से मैं हैंडल कर रहा हूँ, इतना इजीली हैंडल हो रहा है, और स्पीड आप देख सकते हैं आराम से नॉर्मल स्पीड में जा रही है ये। थोड़ा देर में मैं अभी पिकअप से आगे निकलता हूँ, उसके बाद स्पोर्ट मोड में लगा के भी आपको दिखा दूंगा। वैसे तो ये काफ़ी चलता रास्ता है, यहाँ पे काफ़ी गाड़ी आती जाती रहती है, तो स्पोर्ट मोड में लगाना उतना सेफ नहीं है। बाकी कंफर्ट वाइज 10 आउट ऑफ 10। पिलियन का भी कैसा लग रहा है ब्रो आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मिरर में देख के बोल दो कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बाइक राइडिंग करने में बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, सब कुछ अच्छा है। बैठने में एज ए पिलियन आपको कैसा लगा? सीट कंफर्टेबल है? हाँ, बहुत अच्छा। और नॉर्मल दूसरे बाइक की जैसा कि सीट में आपको कैसा सेम ही लग रहा है दोनों बाइक में ना? हाँ, बाइक वाला फीलिंग सेम ही है दोनों में। स्कूटी में आपको दिखाएंगे क्या कुछ अलग नजर आता है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से बाइक ही चलाया है। बाइक में कुछ ऐसा मेनली फीलिंग आता है, स्कूटी में वो फील नहीं आ पाता है। कितना भी स्पीड और एग्रेशन हो, वो फील नहीं आता है कि मतलब मर्दों वाला। तो इसीलिए हम लोगों ने बाइक चूज किया है। हाँ, अभी स्कूटी राइड करते हैं, स्पीड और पावर उसमें भी काफ़ी है, तो आपको दिखाएंगे कि उसमें कैसा फील आता है, राइडिंग एक्सपीरियंस और पिलियन का। और अभी मैं थोड़ा सा स्पोर्ट में भी लगा के आपको स्पीड दिखा देता हूँ। ये देखिए, स्पोर्ट में लगते ही लगता है मतलब कि बॉडी पीछे रह जाएगी और बाइक आगे भाग जाएगी। ये देखिए, एकदम सो क्विक। मेरे सर पे कैप है, वो अभी उड़ रहा था, इसीलिए मैंने वापस से आस्ते कर दिया, देख सकते हैं। तो ये स्कूटी का अभी राइडिंग टेस्ट करते हैं। बाइक का आपने देख लिया कैसा रहा, कंफर्टेबल, और अभी स्कूटी का आपको दिखलाते हैं। तो अभी आइए फिर से पीछे आप। और फ्रेंड्स, अभी स्कूटी पे हम लोग बैठ गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये स्कूटी है, इसमें कंफर्टेबल अलग ही आपको लगेगा, चेयर पे बैठे हैं, चेयर वाली फील आती रहती है। बाकी एक्सीलरेशन इसमें भी नॉर्मल में उतनी ही कोई वो X प्लस मॉडल है। इसमें भी स्कूटी में आप जो प्लस मॉडल लीजिएगा या S1 प्रो आती है स्क्रीन टच वाली, उसमें जितनी मोटर पावर है ना, वो सेम पावर है। इसमें 7 किलो आवर की मोटर लगी हुई है, और बाइक में 11 किलो वाट की मोटर लगी हुई है। तो पावर डिफरेंस तो होगी नॉर्मल में। अगर स्पोर्ट में डराएंगे तो स्पोर्ट में भी, इसमें भी अच्छी पावर है, देख सकते हैं आप। हाँ, बाइक इतनी पावर नज़र नहीं आ रही है, बाइक में कुछ ज़्यादा ही है पावर, क्योंकि वो मॉडल भी टॉप मॉडल है, और बैटरी पावर भी इससे ज़्यादा है, और मोटर पावर तो इसमें 7 और इसमें 11, मान लीजिए 5-6 मतलब फ़र्क है किलोवाट का। तो चलिए
अभी घुमा के देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना गाड़ी सामने से बार बार आ रहा है। कंफर्टेबल काफ़ी ज़्यादा है। इसमें लगता है चेयर पे बैठे हुए हैं और सीट उससे ज़्यादा सॉफ्ट इसका है बैठने में। वो थोड़ी एग्रेसिव सी लगती है, भगाओ ऐसा अपाची टाइप से लुक। और ये सिंपल चेयर पे लग रहा है ऐसे बैठे हुए हैं, एकदम स्ट्रेट पोस्चर है बैक का। चलाने में ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है। पिलियन का कितना कंफर्टेबल है पिलियन? हाँ, कैसा तुमको लग रहा है पहले बताओ दोस्त। अजीन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे बाइक पसंद है। बाइक पसंद है? ओ बाइक लवर हम लोग तो बचपन से है, तो बाइक ज़्यादा पसंद आएगी। बट स्कूटी में भी अच्छी है। पिलियन के लिए पीछे में बैठने में तो स्कूटी पे लगता है ऐसा कि सोफा पे बैठे हुए, एकदम चौड़ी सी सीट है। नहीं, पीछे में थोड़ा रेस्ट करने के लिए वो बैक रेस्ट जो है वो थोड़ा ऊपर करके है, तो एकदम लगेगा आपको सोफा पे बैठे हुए ऐसा फील आता है। तो दोनों का यही है कि चलाने में मोटर पावर दोनों में फ़र्क है। आप इसमें भी टॉप मॉडल स्कूटी में लीजिएगा तो आपको वही एक्सीलरेशन पड़ेगा। ये थोड़ी कम पावर मोटर पावर वाली है तो इसमें थोड़ी कम है। और ब्रेक उसमें डिस्क ब्रेक वायर ब्रेकिंग वाला सिस्टम है तो उसमें कुछ ज़्यादा हार्ड काम करती है, और इसमें नॉर्मल आप जितना डम ब्रेक चलाते हैं वैसी काम करती है। यही दोनों का डिफरेंस है। लास्ट में एक बार और आपको पूरा डिटेल दिखला देंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं और मैं पिलियन के तौर पे देखता हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो मैंने जैसा कि बोला सीट चौड़ी तो वो काफ़ी ज़्यादा है, एकदम फैल के बैठा है। बैक रेस्ट जैसा मैंने बोला, बैक रेस्ट इसमें काफ़ी अच्छी दी हुई है कि मैं जैसे सोफा पे लग रहा है बैठा हुआ हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल, बहुत अच्छा लग रहा है। और बाइक में तो नॉर्मल बाइक में जैसा आपको फील होता है वैसी है, थोड़ी राइडर से ऊँची पोस्चर रहती है और एग्रेसिव आगे की हुआ रहता है, वो बाइक का है। दोनों काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन बाइक है। बाकी आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा? इसकी डिक्की वगैरह काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लंबा स्पेस है, बैठने में भी कंफर्टेबल रहता है। अगर फैमिली के लिए ले रहे हैं, पूरे बहुत लोग चलाते हैं तो स्कूटी ज़्यादा बेहतर रहेगी। अगर गर्ल्स चलाती है तो स्कूटी ज़्यादा बेहतर रहेगी, बट बॉयज़ चलाता है तो उसके लिए बाइक बेहतर रहेगा। आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के टाटा बाय बाय, सी यू। सब्सक्राइब प्लीज, सब्सक्राइब, लाइक। भाई ने बोला करने का तो करने का।